लागिते शंभू कैलाश द्यो, लागिते शंभू कैलाश द्यो, लागिते शिव कैलाश द्यो, लागिते शिव कैलाश द्यो, लागिते शंभू कैलाश द्यो, लागिते शंभू कैलाश द्यो, लागी हरिया सारी द्यो, लागी हरिया सारी द्यो, लागी हरिया सारी द्यो, लागी हरिया सारी द्यो, लागी ते ऊंजूण काणी द्यो, लागी रुंझुण्या पाणी द्यो, लागी मिल में ते जाण द्यो, लागी मिल में ते जाण द्यो, लागी ते ऊंचा कैलाश द्यो, लागी ते शंभू कैलाश द्यो, लागी ते ऊंचा कैलाश द्यो, लागी ते शंभू कैलाश द्यो, लागी। जोश भी है, रंग भी है, सवाल भी है, बवाल भी है, राजनीति है, चुनाव है। हरीश रावत की सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने तो बचा लिया, लेकिन बचाएगी क्या फिर से जनता? क्या बीजेपी की बनेगी यहां पर सरकार? इन्हीं सवालों के साथ अब शुरू करते हैं इस पूरे कार्यक्रम को। पहले तो आप लोग हाथ उठाइए जिन जिन लोगों को सवाल पूछना है। लेकिन इन सब के बीच बलूनी साहब, मैं जल्दी से एक सवाल आपसे पूछ लूं, क्योंकि हरीश रावत यही कह रहे हैं आपने धोखेबाजी की, साजिश की, और साजिश की वजह से उन्हें हटाया। उसके बाद से वो ये दुखड़ा लेकर जब लोगों के पास जाएंगे कि देखो कोर्ट ने कह दिया कि बीजेपी ने गलत कराया, आपकी सरकार ने गलत कराया, पीछे से डोर खींच दी, क्या जवाब देंगे? देखिए, ये सब हरीश रावत जी का ट्रैप है और हरीश रावत जी मुद्दों को भटकाने के माहिर हैं। आखिर हरीश रावत जी जवाब क्यों नहीं दे रहे कि वो अपने साथियों को क्यों नहीं बांध के रख पा रहे? अंजना जी बताएं, आपके दर्शक भी तय करें कि क्या कोई मंत्री, क्या पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्री पदों को ठोकर मार के अगर कोई जा रहा है तो किस पीड़ा से जा रहा होगा? हरीश रावत तानाशाही करते हैं, हरीश रावत का व्यवहार साथ में चलाने का नहीं है, सामूहिकता पे विश्वास नहीं रखते, इस कारण सब छोड़ के गए। और किस कारण इतने सारे लोग छोड़ के गए? किशोर उपाध्याय जी, ये सवाल हरीश रावत जी से होना चाहिए। पार्टी के अंदर टांग खींच रहा है हरीश रावत की? देखिए, जो कलंक देवभूमि उत्तराखंड पर भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है, एक सरकार का कत्ल करने की कोशिश की, सरकार बनाने और बिगाड़ने का काम वोटर का होता है, और अब वोटर को मौका मिला है, उस कत्ल की सजा अनिल बलूनी जी के साथियों को देगी। मेरा सवाल सुना सर? मेरा सवाल सुना तो मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए। कौन कौन पार्टी के अंदर टांग खींच रहा है उनकी? कोई टांग नहीं खींच रहा है। देखिए, लोग लालच के बस, और मैंने उस समय कहा था कि कितना पैसा भारतीय जनता पार्टी ने कहां रखा और किस तरह से दल बदल करवाया। जल्दी से जवाब दीजिए, क्योंकि अब लोगों के सवाल होंगे। जल्दी से। इस महापाप की सजा भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है इस चुनाव में, और दो तीन तिहाई बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। एक राज्य का मुख्यमंत्री कह रहा है कि पैसे कमा लो, उत्तराखंड को लूट लो, खसोट लो, मैं आंखें बंद कर लूंगा, मैं टॉप अप कर दूंगा। आप देखिए, एक राज्य का मुख्यमंत्री कह रहा था ये सीढ़ी में। क्या बात कर रहे हो? सवाल कौन पूछेगा? बलूनी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने तो बेचने कर दिया, आपने सब खरीद लिए। आपके विचार, एक परिवार से एक आदमी लेंगे, हम नैतिक आदमी हैं। आपने थोके भाव, आपने अभी कहा कि सरकार के छोड़ के गए, छोड़ के नहीं गए, वो सरकार के लालच में गए थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री बनेंगे, इसलिए आपको पूरी आशा थी कि वो मंत्री बनेंगे और सरकार हमारी बनेगी। आपने जिस प्रकार सवाल प्लीज अपने सवाल संक्षिप्त रखें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के सवाल हो। जल्दी से छोटा सा जवाब। देखिए, जो महानुभाव ने बोला है, हाँ। मंत्री पद छोड़ के गए हैं तो मंत्री पद के लालच में कैसे जाएंगे? देखिए, ऐसी हालत हरीश रावत जी ने कर दी है, किसी को नहीं करते, किसी को नहीं बख्शते, और परिवारवाद की हालत यह है, पूरा परिवार राजनीति में है, और इनकी पार्टी में तो परिवारवाद है। नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, राहुल जी, और उसके बाद वाड्रा जी। अभी भी आपके अधिकार से कह रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी आश्चर्यजनक बात है। अब तो आपने भी बेटों को टिकट देना शुरू कर दिया है। नहीं, देखिए ना, बताइए आप। नहीं दिया है? देखिए अंजना जी, मेरी नहीं दिया है सर, लिस्ट गिनाऊं? छोड़िए, टाइम वेस्ट होगा। उत्तराखंड के सवाल होने चाहिए, आप बताएं। मैं दोनों महानुभाव से पूछना चाहूंगा कि उत्तराखंड राज्य जिस उद्देश्य से बना था, और उपाध्याय जी आंदोलनकारी भी रहे हैं, हमने 9 मुख्यमंत्री देखे, क्या वो उद्देश्य पूरे हो रहे हैं या पूरे होने जा रहे हैं? मुझे लगता है उपाध्याय जी आपको जवाब देना चाहिए। नहीं अंजना जी, मेरा सौभाग्य है हाँ। कि उत्तराखंड आंदोलन को शुरू करवाने में इस नाचीज की बड़ी भूमिका रही, और मुझे बड़ा दुख होता है। भारतीय जनता पार्टी ने जो परंपरा डाली, इसलिए हमने ये अलग राज्य नहीं मांगा था। हमने इसलिए मांगा था कि हमारा जो राष्ट्रीय कर्तव्य है,
60 करोड़ लोगों को हम पानी देने का काम करते हैं, उसको कैसे बचा करके उद्देश्य क्या रखें? था आपका? उद्देश्य क्या उद्देश्य था? 2 उद्देश्य थे जो हमारी बहनें सत्ता। जिन्होंने इतना अच्छा यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया उत्तराखंड की संस्कृति की, इनके चेहरे पर मुस्कान कैसे आएगी? बेरोजगारी जानते हैं सर क्या होता है? जो एक सेकंड। नौजवान बेरोजगारी जानते हैं क्या होता है? जो नौजवान है उसके चेहरे पर मुस्कान कैसे आएगी? ये 2 उद्देश्य चलिए कुछ हमारे। युवाओं से इस पर सवाल कर लेते हैं। आप आइए, ये इस लाइन से कौन सवाल पूछेगा? आप पूछे। आपको लगता है कि जो आपके उद्देश्य थे वो पूरे हो पा रहे हैं या अभी? निश्चित रूप से नहीं क्या हुए। करते हो? मैं नहीं। स्टूडेंट हूँ मास कॉम। आपको लगता है कि यहाँ पे नौकरी लगेगी या आपको लगता है कि मुझे किसी दूसरे शहर जाना पड़ेगा? दूसरे शहर जाना पड़ेगा। ये क्यों हुआ है? नहीं, निश्चित रूप से हम सब नहीं नहीं, इसके लिए- निश्चित रूप से क्या होता है? नहीं, ये होता है कि हम निश्चित रूप से दोषी हैं इसके लिए। तब चाहे जो भी पार्टी रही हो, 2007 से और 12 तक आप लोग रही, ये इसका जवाब दे देंगे भाई इन्होंने उसमें कुछ नहीं किया। अगला सवाल किसी और युवा से आप पूछे। आइए। सर, मैं एक्चुअली कांग्रेस पार्टी से ये पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ गांधी लोगों को ही क्यों अपने उसमें कर दिया, पब्लिक फिगर को किसी को क्यों नहीं आगे लाती? एक्चुअली नेशनल लेवल पे क्वेश्चन है मेरा, तो प्लीज। नहीं, मैं आपसे ये निवेदन करना आपने चाहता ऐसा हूं सवाल कि- पूछ लिया, वो नहीं, नहीं, दाएं बाएं देखने लगेंगे। नहीं, मैं दाएं बाएं नहीं, मैं दाएं आपकी- बाएं देखने मैं आपकी लगेंगे। तरफ देख रहा हूँ अंजना जी। मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ सबसे कि उन लोगों को क्यों नहीं आगे आना चाहिए, ऐसा कौन सा उन्होंने अपराध कर दिया है? ये कोई अच्छी सर, बात नहीं आगे है, personal आने नहीं देना जानना चाहेंगे चाहिए। तो वो आगे आएंगे ना क्यों? सर? अरे किशोर उपाध्याय जो बनवासी रहा है उसको कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष बनाया है उत्तराखंड का, ये कम बड़ी बात है? आप कैसी बात कर रहे हो? आइए, सवाल पूछे, सवाल पूछे, उठिए। मेरा सवाल है आपसे कि जैसे कि सबको पता है कि आईएसबीटी के पास एक फ्लाईओवर बन रहा था, पिछले 5 साल से वो चल रहा था। जिस तरीके से अभी इतना तेजी से उस पे काम बना, अभी ये इलेक्शन चुनाव आ गए ना। नहीं, चुनाव से पहले ही क्यों इतना तेजी से नहीं, काम चला, आपने- शुरू से क्यों नहीं चला? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये युवाओं से ही सही सवाल आते हैं बहुत सर। ही अच्छा सवाल। तब दाएं अब बाएं ये- देखते हैं, ये बैठिए। ये जवाब अनिल जी को देना है कि 18 मार्च से लेकर के 5 महीने तक उत्तराखंड के बजट का कुछ पता नहीं चला। नरेंद्र मोदी जी ने किस उसमें जो है भंवर में उसको डाला सौतेला हुआ है। व्यवहार करते हैं क्या मोदी जी? निश्चित रूप से। ऐसे राज्यों से निश्चित बलूनी रूप से। साहब, देखिए- जो गैर निश्चित बीजेपी रूप से। राज्य है, कांग्रेस शासित राज्य है, देखिए सौतेला व्यवहार। बिल्कुल अंजना जी, मैं बताता हूं, मैं इसका भी जवाब दूंगा। कितना पैसा दिया इसका भी जवाब दे सकता हूं। लेकिन देखिए हरीश रावत जी, मैंने कहा ना, एक बड़े चतुर राजनीतिज्ञ हैं। वो उनकी सरकार का समय पूरा हो रहा है, रिपोर्ट कार्ड उनकी सरकार को देनी है, जवाब केंद्र सरकार से मांग रहे हैं। 2019 में जब हमारी सरकार का समय होगा हम जवाब देंगे। आज हरीश रावत को जनता के सवालों का जवाब देने हैं कि जो तुमने वादे किए थे पूरे किए कि नहीं किए, अरे वो उनकी हम बात देने कीजिए। वो जवाब देने के लिए मैं खड़ा हूं ना, आप सवाल पूछवाइए जितने पूछवाने। मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से है कि राहुल गांधी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि 27 साल यूपी बेहाल, और अभी उन्होंने गठबंधन कर लिया। क्या उनके मन में डर है कि यूपी में उनकी सरकार जो अकेले नहीं बना पाएगी कांग्रेस? अब यूपी का जवाब तो ये राष्ट्रीय प्रवक्ता है, मैं तो भाई छोटा सा नाचीज हूँ। नहीं, यहाँ उत्तराखंड के बारे में जो पूछेंगे उसका राहुल जवाब गांधी पे देंगे। मत पहुंचिए, अंजना जी। अटक जाएंगे उपाध्याय जी। हाँ पूछे, एक इधर से सवाल पूछे सर, उठिए। मेरा सवाल बलूनी जी से है। आप कह रहे हैं कि रिपोर्ट कार्ड 19 में होगा, 2.5 साल से ऊपर आपकी सरकार को हो गया। आपने युवाओं से एक चीज कही थी कि 2.5 करोड़ लोग जो हैं हर साल आप युवाओं को रोजगार देंगे। 3 साल में 7.5 करोड़ हो गए। ऑफिशियल फिगर है 7,78,000 लोगों को आपने रोजगार सर दिया। आप प्रधानमंत्री चुन रहे हो या मुख्यमंत्री? नहीं, इन्होंने किया है। मैं पूछ रही हूँ आपसे। ये प्रधानमंत्री अरे सर लाए एक ना। सेकंड, आप उत्तराखंड प्रधानमंत्री चुनोगे या मोदी जी ने मुख्यमंत्री? बनाया है ये- उत्तराखंड, अटल जी ने बनाया और मोदी जी सवारेंगे, इनका सवाल है ना ये अटल जी ने बनाया, मोदी जी सवारेंगे, इनके पोस्टर लगे हैं पूरे उत्तराखंड में। इनको ये यहाँ लगता है कि सरकार है, उससे शायद कोई वो यहाँ सवाल नहीं है। मुख्यमंत्री मैं बनने की बलूनी जी से पूछ रहा हूँ कोशिश कर ना। रहे हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ, यहाँ उत्तराखंड में जिसकी सरकार है पिछले 5 साल से, उससे सवाल नहीं है ये? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं इस समय, बिल्कुल सही काम कर रहे कांग्रेस पार्टी से हैं आप? हैं। मैं जिस भी पार्टी से हूँ मैं सवाल पूछ रहा हूँ। ईमानदार जवाब तो दे दीजिए सर। कांग्रेस मैं पार्टी से हूँ, तो आप बलूनी जी से सवाल करें। ईमानदारी से इन्होंने बता दिया। मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ, युवाओं के, और इसीलिए मैं खोज कर ऐसे लोगों के पास जा रही हूँ जो किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं। ईमानदार सवाल आने चाहिए। बलूनी साहब आपको जवाब देना चाहिए। वैसे वादा किया इतनी नौकरियां देंगे और मिली कितनी? बहुत कम। क्यों आप फेल हुए? 2.5 साल बीत गए सर। बिल्कुल। देखिए अंजना जी, मैं तो जवाब दे सकता हूँ। पूछे जवाब दें आप, रुके नहीं। देखिए अंजना जी, मैं आपको बताता हूं, हम लोगों ने जितने लोगों को रोजगार दिया है और कितनी स्कीमें चलाई है रोजगारी के लिए, ये नहीं होता जिस तरीके से लोग नाटक करते रहे थे अभी तक कि इतनी सरकारी नौकरी दी थी। हम लोगों ने इतना
एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया है 2 करोड़ से ज्यादा तो हम पहले साल में कर चुके थे, इसलिए आपको डाटा उसको देख लेना चाहिए, भारत सरकार के डाटा को। लेकिन देखिए अंजना जी, आपने सही कहा, मुद्दे उत्तराखंड के हैं, उन पे क्यों नहीं चर्चा करें? बीजेपी को तो पूछेंगे ना दो सर। सवाल, जरा मैं एक बात जानना चाहता था मैं। 2 सवाल। अंजना जी, बीजेपी, मुझे लगता है ये भी ठीक नहीं है एटीट्यूड। बीजेपी के डिलीवरी सिस्टम पर आप जो वादे करते हैं उस पर आपको कसौटी पे आंकेंगे, तो ये तो इजाजत है ना जनता मैंने को। बताया ना, आप देख लीजिए कितने रोजगार क्रिएट हुए हैं, आप देखिए पूरा डाटा, आप पढ़ के नहीं आए होंगे। नहीं, बहुत कम है सर। आपने 2.5 करोड़ कहा था, कुछ लाख में हुए हैं। कांग्रेस सरकार ने कहा है कि अभी लागू किया है 2,500। युवाओं के सवाल, एक सेकंड। 2,500 का भत्ता अभी लागू किया है, कांग्रेस सरकार ने कहा कि युवाओं को देंगे हम बेरोजगारी भत्ता। आपको 2,500 देने से अच्छा है कि आपको खत्म करनी चाहिए बेरोजगारी, ये ना कि 2,500। नहीं, हम वही कह रहे हैं। नहीं, 2,500 देने से अच्छा है। नहीं, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। हमने आज ही मैंने वो रिलीज किया है और मैंने ये कहा है कि हम 3 साल में 2020 तक हर घर में एक सदस्य को हम रोजगार देंगे, और जब तक रोजगार नहीं देंगे 2,500 रुपए उसका हम कौशल भी बढ़ाएंगे और 2,500 रुपए उसको भत्ता देंगे, जिससे वो कुछ सीख सके और आगे बढ़ सके। अगर भाई युवाओं को अच्छा भी लग रहा है तो बता दो। नहीं दे रहे अभी भी, रिपोर्ट कार्ड नहीं दे रहे हैं और वादे कर रहे हैं नए, पुराने वादे पूरे नहीं किए हैं और नए वादे किए जा रहे हैं। अगला सवाल। मैडम, ऐसा है, हम किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते हैं। उत्तराखंड बने हुए 17 साल होने जा रहे हैं। इन दोनों पार्टियों का चरित्र उत्तराखंड में एक जैसा है। यदि आज इनके विधायकों की प्रॉपर्टी की जांच की जाए तो इन दोनों पार्टियों ने, बीजेपी और कांग्रेस ने, इस उत्तराखंड को बेच दिया। इन्होंने जो कल सड़क छाप थे आज करोड़पति बने हैं। इन्होंने आज तक किसी भी, मैं तो मीडिया से भी कहूंगा इस बात को कि मीडिया ने आज तक किसी की प्रॉपर्टी नहीं बताई कि 2000 में नॉमिनेशन किया कितने के मालिक थे, आज 2017 में चुनाव लड़े कितने का मालिक हैं। और जो सिस्टम इनका बन रहा है, इनका तो है जिताऊ और बिकाऊ। भाई एक बात, चरित्र क्या कांग्रेस का क्या बीजेपी का? जो कांग्रेस छोड़ा हो बीजेपी में, जो बीजेपी छोड़ा हो कांग्रेस में, तो क्या हो गया? जिताऊ और बिकाऊ। ठीक है, वैसे मैं आपको बताऊंगी, आज तक देखा कीजिए, हम संपत्ति भी बताते हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसकी वेबसाइट पर जाइए, आप खुद देखिए। जागरूक नागरिक को बनना पड़ेगा इस देश में, खुद देखिए, क्योंकि इनको अपनी संपत्ति घोषित करनी पड़ती है। पिछली बार की संपत्ति इस बार की देखिए और खुद आंकिए कि कौन कितना बड़ा है। ये इस देश की व्यथा है, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो सांसद हो। बैठे बैठे देखते हैं अचानक गाड़ी का साइज बड़ा होता चला जाता है, बगल से जबरदस्त तरीके से शानो शौकत के साथ जाते हैं, संपत्ति बढ़ती चली जाती है, लेकिन वोटर उन्हीं टूटी फूटी सड़कों पर चलने को मजबूर रहता है। बेरोजगारी का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, इसी के साथ दल बदल एक बहुत दिलचस्प मुद्दा है जो खास तौर पर यहां बहुत ज्यादा देखा जाता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, फौरन लौटते हैं, देखते रहिए आज तक। इस देश में छोटे राज्यों की त्रासदी रही है कि वो निर्दलीय वहां पर बहुत कुछ कर देते हैं, और एक चार्ट के जरिए ये साहब दिखाना चाहते हैं। जल्दी से बताएं मैम, जो निर्दलीय और ये सांप की तरह है, ये बढ़ते हैं कांग्रेस बीजेपी और धीरे धीरे पूरा को खा जाते हैं, और उसके बाद जो यहाँ की जो जनता है उसका शोषण करते हैं पूरे 5 साल। तो इस पक्ष में क्या कहना है जो हमारा जो शीर्ष नेतृत्व? इस पे दोनों से आप बताइए सर, आप क्या बोलेंगे? मैं कहना चाहता हूं कि जितनी भी सरकारें यहाँ पर आई, लेकिन हालात नहीं बदले हैं। जो अभी किशोर दा कह रहे थे कि लड़ के लेंगे, भिड़ के लेंगे, छीन के लेंगे उत्तराखंड की बात हम लोगों ने की थी। उसका एक सवाल है सिर्फ, वो सवाल है कि विकास की कहानी गांव से है दूर दूर क्यों? विकास की कहानी गांव से है दूर दूर क्यों? नदी पास है मगर ये पानी दूर दूर क्यों? क्या बात है, क्या बात है। एक सवाल इधर से जल्दी से, जिसके बाद में मैडम, मैं दोनों पार्टियों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये स्टेट बने हुए जो है वो 16 साल से ज़्यादा टाइम हो गया, लेकिन इनकी राजधानी नहीं बनी। कहाँ बनेगी? अगर रियल गवर्नेंस की बात करनी है तो आप राजधानी बताइए। दोनों पार्टी से पूछे कि आपकी राजधानी देहरादून रखनी है, तो बोलते क्यों नहीं है कि देहरादून? जवाब दीजिए जल्दी से, एक लाइन में जवाब, एक लाइन में जवाब। नहीं, मैं गैरसैंण के पक्ष में हूँ और मैंने इनको प्रस्ताव दिया है, प्रस्ताव दिया है, भैया कुछ पैसा दे दो। ये आप सरकार में थे, सरकार ने प्रस्ताव पेश क्यों नहीं किया और विपक्ष ने उसके लिए धरना क्यों नहीं दिया, जबकि शराब के राजधानी का मसला भाजपा ने दोनों दल को देना होगा। कहाँ लोग आप एक लाइन में जवाब, जल्दी से। नहीं, देखिए जल्दी से, देखिए अंजना जी,
ये सरकार के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और ये कह रहे हैं कि मैं पक्ष जवाब में दे हूं। रहा हूं। चलिए इनकी सरकार पक्ष में नहीं है। मैं नहीं, जवाब दे रहा हूं। पहुंचेंगे हरिद्वार, जी हाँ, अंजना जी, मैं देवभूमि जवाब दे रहा हरिद्वार, और वहां से राज तिलक होगा। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।